प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन तया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकृपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मधूलजटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन लीलाकुला अस्वस्थां विकर्णघोरं करदुर्योधनावर्ति क्षोधेरा खलु पाण्डैर्नदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्वच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनशतपदैरारापेयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्तदेवैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामः दानाय वस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरयशुरगणाधीवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनयो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। अनंत कोटि श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडलेश्वरों श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव भगवान राम जी अपने पूर्ण दरबार सहित दरबारियों सहित एवं अन्य देवों को कोटि कोटि बंधन। मातृशक्ति भक्तिजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप
आत्मा सभी के हृदय में वही आत्मा है, एक ही है, उसी को कोटि कोटि बंधन करते हैं, वही ब्रह्म है। अब एक दूसरे तीसरे अध्याय में हम इसका जो भाष्य है, पूर्व भाष्य कह सकते हैं, उसका क्या है पूरा का निचोड़ आपको बता करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक जो भी जनरेशन गैप हो जा रहा, जनरेशन गैप का मतलब आजकल का जो हमारा समाज आ रहा है, वह उनका एक अलग अपना कल्चर होता जा रहा है। जो पुराने लोगों का 50-60 साल के ऊपर जो हो गए हैं, उनका जो स्वभाव है और नए जनरेशन का वह मिलता नहीं है, बहुत गैप है। तो जो भी साथ में कंबाइंड परिवार में रहते हैं, उनके लिए एक गुरुदेव ने हमारे एक सूत्र दिया है, नोन कौन और मौन। लोन लोन लोन, हाँ, कौन और मौन। नोन का मतलब क्या है, मान लो आपके भोजन में नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो ज़्यादा हो गया पानी डाल दो, नहीं है तो ले लेना, नहीं तो बिना नमक के कम खा लो। कौन, घर में एक किनारे एक कोने में रहो, कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन किस लिए आया है, किस लिए नहीं आना आया है, उसका क्या प्रयोजन है, कब आया है, क्यों आया है, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर साथ निभाना है तो इससे कोई मतलब आना चाहिए। चाहे कोई भी आए, दुष्ट आए, महात्मा आए, हाँ, आपका जो अगर कोई इससे प्रयोजन हो अपना तो कर सकते हो। वह किस लिए आया आपके मकान में, उनके मकान, क्योंकि अब साथ रहे हैं तो वह जुआ है तो उन्हीं का मकान समझो, तो उससे आपका कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। होगा तो अपने आप ही आप परेशान होंगे, कोई भी होगा। तीसरा, मौन। कोने में पड़े हुए हैं, फिर बोलने की जरूरत नहीं है, तो मतलब अब वह तो सभी के लिए है। देखो, कोई अगर साधक है तो साधक का एक पहला गुण होता है कि मौन रहना, नियमित, कम से कम नित्य प्रति, जो जिसमें हम ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते हैं, जो हमारा कहते हैं बिजी समय, बिजी टाइम, जिसमें अब कोई रात में सो रहा कहता मैं मौन हूँ, तो वो तो मौन नहीं हुआ ना, भाई रात में तो सभी सोते हैं। अब सुबह आपने मान लो 4 बजे जग गए तो 6 बजे तक कहो मौन है, तो मौन नहीं कहलाता है। मौन वह है जिस समय ज़्यादा आपका संसार वालों के साथ बातचीत होता है, उस समय मौन रहो। और मौन का मतलब यह है कि टेलीफोन भी उस समय स्विच ऑफ हो या शांत अवस्था में हो, मुंह से नहीं बोलना और साथ में लिख करके भी नहीं देना। आपका देखो, मौन भी कई प्रकार का होता है। प्रारंभिक मौन में तो यही होता है कि वाणी आपकी शांत है, ठीक है, वाणी शांत है, और कोई बात है तो आप लिख करके देते हैं। बहुत लोग करते हैं, महात्माओं को भी नहीं देते हैं, ऐसे करते हैं, कोई ज़रूरी है, कोई पुस्तक ऐसा करवाते हैं। लेकिन वास्तव में मौन तो यह है कि वाणी भी शांत है, मन आपका अपने अंदर अपने स्वरूप में जा रहा है और उसी का ध्यान कर रहा है। मतलब आप ध्यान भी नहीं कर रहे हो, आप जाप भी नहीं कर रहे हो, बस शांत पड़े हुए हो, बस देख रहे हो, अपने स्वरूप को देख रहे हो। वह मौन वास्तव में यही मौन श्रेष्ठ है। तीसरा, एक और संत लोग बताते हैं कि जो बहुत ज़रूरी काम है उसमें आप बोलिए, बाकी बिना अनगर की बातें हैं उसमें आप बिल्कुल शांत हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो और शायद हमारे कहने का अभिप्राय समझ गए होंगे। जब भी हम साथ में कई लोगों के साथ में, जिसमें कई परिवारों में तो 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ आ गई, आप होंगे और आपके पुत्र बहू और उनके भी बेटे बहू, और कई बार उनके भी बेटे, ऐसे हाँ 4 तो हमारे यहाँ ही है, हम ही को लेना, हमारे पिता को तो खैर वो नहीं है, लेकिन हमारा पुत्र, 3 पुत्र हैं या एक बेटी भी, सबके फिर उनके भी बच्चे हैं, फिर उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। अच्छा, हाँ, अच्छा,
हाँ, तो 4-4 पीढ़ियाँ, 5-5 पीढ़ियाँ हो गई हैं। तो ऐसे कई जगह गुरुदेव बताते हैं, कथा में कौन आ रहा था तो उसके 5 पीढ़ी का जिक्र करते, एक ही साथ सभी बैठे थे, 4 होगा जो हमारा है, इसी प्रकार से वो 4 होगा। तो अगर क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना, तो ऐसे में क्योंकि देखो भाषा जो है, एक शास्त्र कौन सा है, किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमेशा हर एक 20 कोस के बाद, कोस लिखा हुआ तो 20 कोस का मतलब 40 किलोमीटर नहीं, 40 मील हुआ, और करीब 20 या 60 किलोमीटर के बाद भाषा में परिवर्तन हो जाता है। यहीं से आप जाइए, नासिक की भाषा और यहाँ की भाषा अलग होगी, नासिक से और कहीं और जाइए भाषा अलग है, हर जगह यूपी में जाइए आप, और मेरठ की भाषा अलग होगी, वहीं हरिद्वार की भाषा अलग हो जाएगी, सारण की भाषा अलग हो जाएगी, और मुरादाबाद की भाषा अलग, लखनऊ हरदोई की भाषा अलग, सब बदलता रहता है। हमारे चित्रों की भाषा अलग है, इनके यहाँ की भाषा अलग बस है। बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा फर्क है, हमें बहुत ध्यान रखना है सूक्ष्म रूप से। ये जो सूत्र दिया हुआ है नून ऊन और मौन, इसको हमें, यह अपने कल्याण के लिए है। अगर हम इसका पालन करेंगे तो कभी भी आप जो भी है, मान लो अपने, हालांकि अपना तो कोई होता नहीं है इस संसार में, अपना तो केवल एक अपनी आत्मा है, क्योंकि जितने भी जीव आए हैं सभी अपने ही प्रारब्ध को भोगने के लिए आए हैं। वह बेटा बन करके आए हैं, पोता बन करके आए हैं, या अन्य किसी रूप में आए हैं, वह हमारे से उनका पिछले जन्म में कोई न कोई संबंध रहा होगा, कोई लेन देन का, उसको चुकता करने के लिए आए हैं। चाहे वह हमारी सेवा करके चुकता करें हमारी, या हमसे लेना होगा तो हमसे वो खर्च करवाएंगे और हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो इसलिए हमें अपने को संभालना है, दूसरे को नहीं कहना। दूसरे को कहोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इस तीसरे अध्याय में देखो मेन विषय क्या है, जो यहाँ पर पूर्व पक्षी और सिद्धांतवादी जो है, यानी हमारे भाष्यकार, दोनों के बीच में जो यहाँ पर वार्तालाप हुआ है, इसी को लेकर के कि यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न था यही था ना, कि इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन है। एक जगह तो आप बताते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, और एक जगह आप बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कोई इच्छा नहीं, और फल का कारण भी नहीं बनना, और निठल्ले भी नहीं बैठना, यह बताया हुआ। और एक जगह नहीं तो बुद्धि योग यानी ज्ञान योग कर्म से बहुत ही श्रेष्ठ है, और तुम उसी के शरण में आओ, और ज्ञान योग से ही तुम्हें निःशेष कर यानी मोक्ष या संसार का माया बंधन या आवागमन का बंधन टूटेगा। तो इस प्रकार से भ्रमित होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन गीता यानी जितने भी हमारे शास्त्र हैं वहाँ पर सभी है कि न तो केवल ज्ञान से संन्यास मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई संन्यास लेने के बाद यह चाहे कि हम कर्म नहीं करेंगे, केवल हम ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, तो यह तभी संभव होगा जबकि पिछले जन्म में वह कर्म करके अपने पापों को छेड़ कर रखा है। अगर नहीं किया है तो उसे भी कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो केवल संन्यास लेने से कुछ नहीं होगा। और कोई यह चाहे केवल कर्म से हम मुक्त हो जाएंगे तो अभी संभव नहीं है। दोनों होना चाहिए। हाँ, दोनों का जरूरी है। श्रोत कर्म का मतलब जो हमारे वेद में लिखे हुए हैं, यज्ञ अग्नि में अग्नि इत्यादि हवन इत्यादि करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं उसको, तो ये सभी यह कर्म। और अस्मर्ता नाम अस्मार्थ कर्म कहेंगे जो हमारे स्मृतियों में लिखे हुए हैं। इस समय हमारा मनु स्मृति प्रचलन में है, 7वें मनु है, वैवस्वत मंत्र, वही जो सुबह हम कथा सुन रहे हैं, वही सूर्य के ही पुत्र जमराज के ही भाई हैं, उन्हीं का मनमंत्र चल रहा है। मनमंत्र क्या होता है इसके विषय में आपको बताएंगे अभी। तो इस मनमंत्र में देखो हर एक व्यक्ति जो है, चाहे कोई भी मनमंत्र हो,
केवल हम कर्म करके मुक्त हो जाएं तो भी नहीं होगा ना। अच्छा, चाहे कोई गृहस्थ हो तो गृहस्थ के लिए अगर कर्म करे, खूब दोनों कर्म करे और कहे कि हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, इसी से मुक्त जाएंगे, तो भी संभव नहीं है। कोई सन्यासी है, यह सोचा कि हम कर्म नहीं करेंगे, केवल ज्ञान से मुक्त हो जाए, हम कपड़ा बदल लेते हैं, तो भी संभव नहीं है। हाँ, यदि पिछले जन्मों में एक जन्म या कई जन्म में उसने कर्म करके अपने पापों को छेड़ कर रखा तो मुक्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं। एक इसमें एक आपको किसी केनोपनिषद की एक कहानी सुनाते हैं, प्रसाद कार्य सुनाया भी होगा। देवताओं का गुरु इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र और दैत्यों का राजा विरोचन, प्रहलाद के ही पुत्र थे विरोचन। यह दोनों एक बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, इसीलिए ज्ञान के प्राप्त करने के लिए। हर एक को देखो, यह आप यह भी नहीं कर सकते केवल हम ही। कई जगह आता है ना कि देवता लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुक्त होते हैं, जैसे इंद्र का एक उदाहरण है, लेकिन कम है। यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर कम है। इसीलिए देवता मृत्युलोक में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको जो भी है उनको छूट है, पूरी कर्म कर सकते हैं, और वह कर्म अपने ज्ञान नियमित करेंगे या अपने पापों को खत्म समाप्त करते हुए ज्ञान प्राप्त करके किसी गुरु के शरण में करेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। और वहाँ पर ऐसा पूरा छूट नहीं है, कम है, बहुत कम, बिरले आपने सुने होंगे। जैसे गृहस्थ में जनकपुर में राजा जनक की बात सुने हैं कि वह मुक्त हो गए हैं, वह मुक्त आदमी थे, कम इक्का दुक्का सुनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप यह भी सुनेंगे कि दूसरे मतलब देवता लोग भी कम मुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर यह ज्ञान प्राप्त किए हैं कम लोग। तो यहाँ पर इंद्र और विरोचन जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, गुरु वैसे तो उन्हीं के लड़के पूरी संतानें हैं सभी, तो उनको प्रणाम करने के बाद उनसे पूछते हैं, हम आपके पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हैं, हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो, हम कम से कम पुनः हमें इस संसार में न आना पड़े। देख लीजिए, इंद्र भी वही सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी आना होता है, उनका जीवन लंबा है लेकिन आना तो है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, ऐसा दोनों चले जाओ, 32 साल तक सेवा करो, चले जाओ गौशाला में, 32 साल तक सेवा करो। अपने ही आश्रम में, अपने ही लोक में रह करके 32 साल तक दोनों सेवा करते हैं। सोच ली, क्योंकि उनको पता है ना कि आपके अंदर अभी कितना पाप है, कितना पुण्य है, आपका अंतःकरण कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध नहीं है। 32 साल सेवा करने के बाद जब दोनों आते हैं, देखते हैं ब्रह्मा जी, और उनको तो पता है कि अभी तो ये शुद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी कहते हैं, ज्ञान बताते हैं, क्योंकि वादा किया था कि देखो तुम्हारे दाईं आंख में कोई पुरुष दिखाई दे रहा है ना, दाईं आंख में, अब देखेंगे ध्यान से तो दिखाई देगा ये पुरुष, दाईं आंख में, दाईं आंख में क्या दिखाई देगा? एक पुरुष दिखाई देगा। अच्छा, पुरुष नहीं जानती हैं, पुरुष जानते हो, आदमी, आदमी तो वही तुम हो, वही आत्मा है। ब्रह्मा जी ने यही कहा, जो दाईं आंख में है, अगर शीशे के सामने देखें दिखाई देता है, जो इसमें एक पुरुष दिखाई दे रहा है वही तुम हो, वही आत्मा हो तुम। दोनों वहां से चले जाते हैं। और भी कुछ बताया था, सारा बताएंगे तो फिर ये तो किनारे हो जाएगा। तो विरोचन तो वहाँ से सीधे अपने राज में आता है, पाताल में, जहाँ पर उसका सुतल लोक में था सर, वहाँ पर आता है और वहाँ पर अपने राज दरबारियों को सबको बुलाता है, पूरा राज दरबार लगाता और कहता मैं ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, और देखो यह हमारा शरीर ही आत्मा है और हमारी दाईं आँख में पुरुष दिखाई दे रहा वही हमें, वही आत्मा है। दाईं नेत्र में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही हमें, अर्थात हमारा शरीर ही आत्मा है और कुछ नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया। दूसरे इंद्र भी आते हैं वहाँ से, लेकिन
कोई बात ऐसी घटना घटती है रास्ते में तो उनको शोक हो जाता है, शोक हो जाता है। तो उनको ध्यान आता है कि पिताजी ने तो ये भी कहा था नहीं ब्रह्मा जी कि वह ज्ञान प्राप्त करके शोक और मोह दूर हो जाता है। गीता जी में भी बताया गया है कि अर्जुन का मुख्य प्रयोजन, अरे गीता जी सुनाया अर्जुन को, उसका मुख्य उद्देश्य ही है कि शोक मोह को दूर करना। और 18वें अध्याय में अर्जुन ने स्वीकार किया है कि नष्टो मोह अस्मृति लब्धवा, मेरा मोह समाप्त हो गया, स्मृति की मेरे को प्राप्ति हो गई। तो मेरे को शोक हो रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर वहाँ से अपने स्वर्गलोक में जो इनकी राजधानी, वहाँ न आकर के फिर वापस चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं पिताजी ऐसा है कि आपने कहा था कि दाईं आँख में पुरुष है, वही तुम हो, वही आत्मा है, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ और बताया था कि जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तुम्हारा शोक मोह नष्ट हो जाता है। तो ऐसी ऐसी घटना हुई, हमारा शोक तो नहीं गया, तो यह इसका बताइए क्यों नहीं गया। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, जाओ 32 साल फिर सेवा करो। 32 साल फिर सेवा। हाँ, इतना आसान नहीं है। नहीं है। 32 साल फिर सेवा करते हैं, फिर आते हैं, फिर वही घटना रिपीट होती है, वही बताते हैं, एक ही चीज़, ज्ञान वही जो पहले दिया था वही बताते हैं। इस प्रकार से 100 साल या 101 साल, कहीं वर्णन अलग अलग आता है, 32 या 96, कहीं और 4 साल करते हैं लास्ट में तो 100 साल होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं 101 साल के बाद। तो उसके बाद जब अंतिम जब बार आते हैं, चौथी बार, तो भी ब्रह्मा जी उपदेश तो वही देते हैं, वही देते हैं कि तुम्हारे दाएं नेत्र में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही तो। लेकिन चूंकि उनका पाप समाप्त हो चुका था, बहुत ही क्षीण हो चुका था, तनु हो चुका था, तो उनको इसका ज्ञान हो जाता है और ब्रह्म विद्या का उनको पूरा लाभ मिल जाता है। जब तक रहे तो तब तक नहीं होता। तो यहाँ पर तात्पर्य है हमारे कहने का मतलब, जब तक हम कर्म के द्वारा, सेवा भी कर्म है ना, सेवा भी कर रहे हैं आप, आश्रम का कर रहे हैं, आचार का कर रहे हैं, गुरु का कर रहे हैं, तो वो भी एक कर्म कर रहे हैं, या अग्निहोत्र इत्यादि कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं ना। हाँ, संसार का कर्म इसमें नहीं आता। अपने बाल बच्चों के लिए जो कर्म करते हैं, पैसे उत्पादन के लिए, तो वह कर्म इसमें नहीं आता। तो यह जो भी कर्म करके अपने हम इसको शुद्ध हम करने लगते हैं, तो जब पूरा अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है, यह कोई ज़रूरी नहीं 1 जन्म में, 2 जन्म में भी, 3 जन्म में, देख लीजिए किसका कौन है, उसके हिसाब से देख लो। तो फिर जाकर के बिल्कुल अंतःकरण से हो जाता, फिर वही ज्ञान पूरा हमें अंतःकरण में बैठ जाता। जब शुद्ध होता है बार बार करवाते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह समझें कि न तो केवल ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, यह निश्चित है, यह जगह जगह बताया गया, लेकिन कब ज्ञान से मिलती है, जब कर्म करके, कौन कर्म, जो वेद में लिखा हुआ है, अग्निहोत्र इत्यादि, वह कर्म करके हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध होगा या हमारे पाप समाप्त हो गए, फिर उसके बाद जो ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता है, तो वह हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। 2 लाखों ये तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है किसी जीवन में किए हो, पहले भी किए हो। कई लोग जो आते हैं, अब नचिकेता सवेरे प्रसंग है, आप नहीं जानती हैं, 7 साल का जमराज के पास चला जाता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे उसकी प्रतिभा जगी हुई, तो पिछले जन्म में उसके पाप क्षीण हो चुके हैं, तभी तो गया है। तो जो भी, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में, यदि आप देख रहे हैं कि कोई कर्म किया नहीं और वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मुक्त हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं जन्म में किया हो, पहले जन्मों में किया होगा, 1 जन्म में किया होगा, 10 जन्म में किया होगा, किया होगा। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, लेकिन 2 चीज़ याद रखना, सकाम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, पापों का छेड़ता, सकाम कर्म यानी सकाम का किसी कुछ पाने के लिए करते हैं, तो उससे पाप नहीं समाप्त होते हैं। जब आप कुछ चाहते भी नहीं है कि हमें कुछ भी मिले, निष्काम रूप से कर्म करते हैं, तो पाप छीड़ होते हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है।
ठीक है। और यह भी कोई चाहे कि केवल हम कर्म करते रहेंगे निष्काम कर्म, हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो भी नहीं मुक्त ना होंगे। ना इसीलिए यहाँ पर जो वर्णन है कि पहले दोनों का एक साथ नहीं है, क्रम समुच्चय है, सह समुच्चय नहीं है। क्रम का मतलब पहले आप कर्म करो, चाहे पिछले जन्म में किए हो, चाहे उससे जन्म में किए हो पहले, या इस जन्म में कर्म करके अंतःकरण को पहले शुद्ध कर लो। और जो शुद्ध कर लिया है वह ब्रह्मचारी से ही 8 साल की अवस्था से 7 साल की अवस्था से भी अगर संन्यास ले लेता है तो फिर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ उदाहरण के स्वरूप हमारे यह हम बैठे हुए हैं जगतगुरु शंकराचार्य, 8 साल की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। हाँ हाँ अच्छा हाँ, ये जगतगुरु शंकराचार्य। तो ऐसा है कि यह निर्भर करता है हमारे पिछले जन्म के कर्तव्य के। हाँ बिल्कुल ठीक है, यह समझ में आ गया। तो अगर कोई चाहे कि हम कर्म ही करेंगे, हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, हम गुरु के पास नहीं जाएंगे, वह मुक्त नहीं होगा, उसको ब्रह्म विद्या नहीं, उसको ब्रह्म विद्या नहीं मिल पाएगी। जैसे उदाहरण लेके कोई एक बच्चा है, पढ़ रहा है, हाई स्कूल में है या इंटरमीडिएट में है, ऐसी कमरे बने हुए हैं, उसके पढ़ाने वाले उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसके टीचर बहुत, उसका जो साथ पढ़ने वाले हैं, उसके दोस्त वगैरह बहुत अच्छे हैं। अगर वह यह भ्रम मान ले कि यहाँ का तो वातावरण इतना सुंदर है, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं और हमें जो पढ़ा रहे हैं वह भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ से हम दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। अभी ऐसा कर लेगा तो वह क्या अपनी आगे की शिक्षा पूरा करेगा? नहीं करेगा। क्या डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? कुछ नहीं बन पाएगा ना। तो ऐसा है कि पहले एक चीज़ करके उसको पूरा करके अगले के योग्य हो जाओ, तो दूसरा चीज़ करो, फिर तीसरा करो। तो इसी प्रकार से कर्म ज्ञान का और इस कर्म योग का और ज्ञान योग का यह क्रम समुच्चय, एक के बाद दूसरा करना होता है। फिर भी मुझे कठिन बहुत है। हाँ? कठिन है भगवान का ये। कठिन कुछ नहीं, कठिन नहीं। करने देखो वाले आप सुनो, अगर आपका पाप अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, ये अंतःकरण शुद्ध का मतलब यह है कि आपको किसी परिवार वालों से मोह नहीं लगता, उनको कोई दुख होता है तो आपको कोई चिंता नहीं होती है, इसका मतलब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक क्षण में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जब तक मोह लगता रहेगा तब तक यह कठिन हाँ, है। उसी में फंसे राग रहो। द्वेष जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सीधी बात है, अंदर यह अंतःकरण जो है ना, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब कुछ है, सब कुछ जब तक यह लगेगा कि हमें यह काम अभी जाके करना है। कोई अगर किसी के पास आपसे अच्छा साड़ी हो गया, आपके सम एज में ही यह होता है, आपकी जो सहेली होगी, प्रिय सहेली होगी, अगर वही आपसे अच्छा कपड़ा पहन लेगी, अच्छे कि आपका एज तो ज़्यादा हो गया, अब उसका शौक नहीं होगा, तो उसी से आपका द्वेष हो जाए। हाँ, इन्हीं से अच्छा पढ़ना। हाँ, कहाँ से इसके पास सही आ बात गए? बोली। और अपने समान जो हमारे ही समान वो भी है, तो अगर कोई श्रेष्ठ परिवार का तो उससे द्वेष नहीं होगा आपको, एक बहुत गरीब है उससे भी द्वेष नहीं होगा। नहीं, ये हमेशा राग और द्वेष सम सम आयु सम आयु सम अपना क्या बोलता है यह वर्ण, सम यह लिंग और समान वित्त भी अगर होता है, एक ही कैटेगरी के होते हैं, तब दोनों का तभी होता है। या तो राग होता है या द्वेष होता है। बच्चों से भी होता वो है, राग द्वेष दूसरे से दोनों बराबर रहते हैं। हाँ, दो लगभग बराबर, मतलब 9-10 का तो अंतर होता ही है, बहुत ज़्यादा अंतर होता तो नहीं होता। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस ऐसे आपने सुना होगा कि कोई गरीब घर की लड़की है, वो कोई धनी या राजा के यहाँ उसकी शादी हो गई, रेयर केसेस होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस। तो ऐसा संभव नहीं होता, और वो भी इसीलिए होता है कि पिछले जन्म में उसने पुण्य कमाया हुआ था, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया हुआ था। कोई एक आध बाधा रह गई थी जिसके कारण से उस गरीब परिवार में हुआ। हाँ, आई है। बस यही होता है।
तो इसी यह जो यहाँ पर है, कर्म में भी दो प्रकार के कर्म, विशेष करके वैसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। श्रोत कर्म के बारे में मैंने बता दिया। एक दूसरे कर्म होते हैं स्मार्त कर्म, दत्त कर्म भी होते हैं। तो स्मार्त कर्म का मतलब होता है जो हमारी स्मृति में लिखा हुआ वैसा कर्म। स्मृति में क्या लिखा हुआ है कि हमें समाज के लिए जगह जगह लहू बनवाना चाहिए, उनके रहने के लिए हॉस्पिटल, अगर कोई गरीब आदमियों के हॉस्पिटल, और कहीं अगर तीर्थ स्थान है तो वहाँ पर कुआं बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो। आजकल तो वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है। पुराने धर्मशाला है ना, उसको भी लोग होटल बनाते जा रहे हैं। क्यों? उसमें कारण यही है, देखो हर जगह मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो मेंटेनेंस का जब खर्चा बढ़ रहा है तो कहाँ से आएगा? जो यात्री आते हैं अगर 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये देते तो उससे काम तो नहीं पूरा होगा ना। और वो भी कोई हर समय यात्री आते नहीं हैं, इसलिए उनको वैसा करना पड़ रहा है। कुछ यह है, ज़्यादा तो यह है उनकी भावना ही लोगों की बदलती जा रही है। जैसे जैसे नया कल्चर आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, उनका केवल ध्यान इसी पर जाता है, पैसे पर। तो इसलिए यह सब चेंजेस हो रहा है। हाँ, तो केवल अगर कोई कहे कि हम स्रोत कर्म करके ही मुक्त हो जाएंगे, या स्मार्त करके, या कोई भी कर्म, दत्तक कर्म होता है दान इत्यादि करके, तो ऐसा नहीं है। वह जो कर्म है, सारे कर्म करने का अगर निष्काम कर्म से करोगे तो वही अंतःकरण शुद्ध होगा। एक ही तरीका है, चाहे स्वर्ग हो चाहिए। और ज़्यादातर वेद के बताए हुए कर्म से ही यह शुद्ध होता है। वैसे स्मार्त कर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यह समझ लीजिए जो आपका पारिवारिक कर्तव्य है उससे आपका सामाजिक कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। अगर मान लो समाज में किसी की डेथ हो गई तो परिवार में कोई घटना घटी हुई है, फिर भी उसको छोड़ करके आपको वहाँ जाना चाहिए। जाते भी हैं लोग, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उससे भी श्रेष्ठ है आध्यात्मिक कर्तव्य, अगर कोई सब कुछ छोड़ करके यहीं पर परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे निकल जाता है, संन्यास ले लेता है या ब्रह्मचारी बन जाता है, तो वह सबसे श्रेष्ठ है। तो उसको कोई दोष नहीं। तो लिखा रहता होगा गुरु जी, लिखा रहता होगा उनका प्रारब्ध है, वही प्रारब्ध है। हाँ, वही प्रारब्ध लिखा हुआ कहिए, वह प्रारब्ध है। पिछले जन्म में ऐसे कर्म कर रखे हैं, ठीक है। अब यह समझ लो क्या, अब यह जो झगड़ा चल रहा है यहाँ पर, यह जो डिस्कशन चल रहा है, इसी का है। यही बार बार है। कई बार कहेगा गृहस्थ के लिए क्या दोनों कर्म करनी है? संन्यास, अरे यह श्रोत कर्म यानी वेद के अनुसार भी कर्म, और यह जो है अस्मार्थ कर्म भी करने हैं। तो यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं उसके पर तो बोझा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यह श्रोत कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, अपने पापों को छेड़ करना है। और यह भी कोई ज़रूरी नहीं इसी जन्म में, पहले किए हैं ना, तो जितना इस जन्म में अगर पाप नहीं किए तो जितना छेड़ हुआ है अब जो करेंगे वह और बाकी बचा हुआ छेड़ मर के फिर मिले तो। लेकिन अब यह कहिए कि नित्य प्रति आप पाप भी करते रहिए। कई लोगों को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि मंदिर के सामने जब भी जाएंगे भगवान की मूर्ति देखेंगे तो दोनों कान पकड़ेंगे। हाँ, कान पकड़ेंगे, ऐसे करते हैं। हाँ, कान पकड़ने का उनका अभिप्राय यही होता है, हे भगवान क्षमा करो। अच्छा, लेकिन गलती हो गई, क्षमा। लेकिन नित्य प्रति वही क्रिया करते हैं। अगर नित्य प्रति उसी रास्ते से जाएं तो रोज यही पकड़ेंगे, तो इससे भगवान को भी फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं पड़ता ना। एक बार आप भगवान के शरण में आ जाओ, जो कुछ किए हो, जो कुछ करते हैं आप, ब्राह्मण की हत्या, चांडाल भी हो, कितना भी जघन्य पाप हुआ है, और एक बार सब कुछ छोड़ करके फिर कर्म को मत करो, गलत कर्म, तो मैं आपका रक्षा करूँ, मैं आपको अपना लेता हूँ। लेकिन एक बार आ जाओ फिर उस मत जाओ, और जो फिर जाओगे तो फिर भैया कोई अपनाने वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है, अब ये परिभाष का मतलब समझ गए। हम आगे अब चलते हैं तीसरे अध्याय का, जो पहला दूसरा अध्याय पढ़े हुए हैं उसका भाष्य पढ़ते हैं।
क्योंकि इससे शंका नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं बराबर। पहले में क्या है, जायसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरी माम नियोजयस केशव। हे केशव, हे जनार्दन, जब ज्ञान योग जो है कर्म योग से श्रेष्ठ है, अपनी कोई बात नहीं छोड़ बीच में, कर्म योग जो है ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। जब ऐसी बात सत्य है तो मेरे को यह घोर पाप वाला जो कर्म योग है क्यों लगा? क्योंकि इससे एक तो मुक्ति भी नहीं मिलती और इससे कितनों का नाश होगा। इसका भाष्य जायसी श्रेयसी चेत यदि कर्मण सकाशात। हे जनार्दन, वही चीज़ है, जायसी का मतलब श्रेष्ठ होता है, चेत का मतलब यदि होता है, कर्मणा का मतलब सकाशात यानी कर्म की अपेक्षा ज्ञान का जो श्रेष्ठ है, ज्ञान जो श्रेष्ठ है। तो यदि बुद्धि कर्मणि समुच्यते इष्टे तदा एकम श्रेय साधनम इति कर्मणो जायसी बुद्धि इति कर्मण अतिरिक्त करणम बुद्धि अनुपपन्नम अर्जुनीन कृतस्व। यदि ज्ञान और कर्म, फिर वही चीज़ आ रहा है, का समुच्चय भगवान को सम्मत होता, भगवान चाहते, यदि यह चाहते कि कर्म भी करो और ज्ञान भी प्राप्त करो, तो फिर वह अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि आप कोई एक चीज़ बताइए मेरे कल्याण के लिए, तो कि कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है इत्यादि वाक्य द्वारा अर्जुन जो कह रहा है कि ज्ञान जो श्रेष्ठ है ज्ञान से, इसका कहना, इसको अलग करना यह अनुचित होगा। दोनों अगर करने हैं, जैसे मान लो दोनों कर्म करने, जैसे आपको बता दिया पहले, कर्म कर्म करके और फिर ज्ञान कर्म, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ज्ञान लेकर के फिर तो यह करें, अगर दोनों को अर्जुन को करना ही होता, पहले यह स्पष्ट होता, तो अर्जुन फिर क्यों कहता कि ज्ञान जो उससे श्रेष्ठ है? वो नहीं कहता ना। न ही तद एव तस्मात् फलतः अतिरिक्तम स्यात्, क्योंकि समुच्च के पक्ष में कर्म की अपेक्षा ज्ञान का फल श्रेष्ठ होना संभव नहीं है। यहाँ पर कुछ उल्टा कर रहा है। कर्म की अपेक्षा ज्ञान का फल श्रेष्ठ होना संभव नहीं है। इसका कहने का अभिप्राय दूसरा है, जो कि इसमें इसके शब्दों को देख करके आप समझ में नहीं आ रहा है कि बिना कर्म किए हुए उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तो जब तक अंतःकरण नहीं होता तो ज्ञान की उत्पत्ति उसके अंदर नहीं होती, इसलिए ज्ञान का कोई महिमा नहीं है, उसको थोड़ा सा समझो। तथा कर्मण श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्करम च कर्मं कुर इति माम प्रतिपादयति। भगवान ने कर्म की इच्छा ज्ञान को कल्याणकारक बताया। मुझसे ऐसा कहते हैं क्या? तू अति कल्याणकारक कर्म ही कर, इसमें क्या कारण है? भगवान का ने कहा है कि केवल जो कल्याणप्रद काम है वही तुम करो। ऐसा सोच करके अर्जुन भगवान को एक प्रकार से उलाहना सा देते हुए कहता है कि हे केशव, अगर तुम कहते हो कि मेरा अधिकार कर्म में है और फल में नहीं है, और जबकि आप यह भी कहते हो कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो मेरे को इस जघन्य पाप में क्यों लगा रहे हो, जहाँ हिंसा ही है, क्रूर है। अथ अस्मार्तीन व कर्मणा समुच्चय सर्वेशा भगवान उक्त। यदि भगवान ने उस कर्म के साथ, अस्मार्थ कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय करके कहा होता तो अर्जुन भी ऐसा ही समझा होगा। तो उसका कहना फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तो यह गलत है, मतलब युक्ति युक्त नहीं होता है। इसको भी अर्जुन को यह कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न पूछा उसको नहीं पूछना चाहिए। अगर उसको यह समझ में होता तो वही जो चीज़ें आपको बताई गई। अब अगला इसको श्लोक देखिए। व्यामी शरणेव वाक्येन बोधि मोहसीवमी तदैकं वद निश्चित येन श्रेयो अहम प्रुयाम अप्रुयाम। कह रहे हैं कि व्यामी शेर मतलब मिला जुला सा, जैसे गेहूं को चना में मिला दो
या गेहूं को जौ में मिला दो तो वो मिला जुला सा लगेगा ना। अगर गेहूं ज़्यादा ही होगा तो आप कहें कि गेहूं तो है लेकिन कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जानते हो जौ जानते हो ना। तो ठीक है, जौ एक गेहूं जैसा ही होता, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। हाँ, जौ गांव में होता है, गांव में जो रहे वही जानेंगे। आप जानती हैं नहीं जानते हो? हाँ जानते हैं, वो जानते होंगे। नहीं, जौ हवन मिलाया होता जाता है ना जौ में। हाँ, जो हवन में करते हैं ना, उसमें हवन में उपयोग में आता है। वाकेन बुद्धि मोहयसी, यह जो आप बात करते हो, कभी ज्ञान जो को शिष्ट पाते हो, कभी कर्म करने के लिए कहते हो, यह मेरी बुद्धि को मोहित करता है। मिले जुले से बोल रहे हो। हाँ, मिले जुले सी बातें हैं। हाँ। और जिससे हम भ्रमित हो रहे हैं, हमारा चित्त बिल्कुल भ्रमित हो गया है। हम लगता है कि हमें हमारे अंदर मोह आ गया, हालांकि पहले से उसके अंदर मोह है, लेकिन अब यहाँ कहा तत् एकम बद निश्चित है। इसलिए हे केशव, आप दोनों में से एक निश्चित कर लो। हाँ। आप ही निश्चित कर लो कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। और जो निश्चित करके बताओगे जिस जो हम उसको मेरे को कहो और मैं उसी का पालन करूँ। हाँ, यह अभी यह देखो, हाँ दोनों करना है। यह भगवान ने भी तो अलग अलग बताया ना। ये जगह यही तो प्रश्न इसीलिए पूछ रहा है ना दूसरा, कि अगर यह कहते शुरू में ज्ञान जैसे आपको बताया गया, पहले कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध कर लो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर ज्ञान मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से तो बताया नहीं गया उसको स्पष्ट। तो भगवान स्पष्ट इसका भाष्य देखो, इसका अर्थ समझ में आ गया कि भगवान जो दो प्रकार के वाक्य कहा, एक में ज्ञान जो की महिमा बताई और एक में कर्म जो के लिए बताया, तो दोनों मिले जुले से हो गए। आपको भी लगा होगा तो कौन सा मतलब चित्त तो भ्रम में पड़ ही जाता है कि यह करना या वह करना। इसलिए आप ही महाराज आप निश्चित करो, और जो श्रेष्ठ हो मेरे बता दो, मैं वो करूँगा। भाई अगर सबसे सीधा यह है कि आप जो कहो जो कहते हो मैं करूँगा, और अर्जुन ने पूरे युद्ध में वही किया है जो भगवान ने कहा है। अगर कर्ण का रथ युद्ध का नियम था कि कोई भी अगर निहत्था होगा, मतलब जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है किसी से नहीं, रथ पर रथी है, रथ पर नहीं है, तो उस पर कोई वार नहीं करेगा, कोई पीछे से वार नहीं करेगा। अच्छा। यह सब नियम थी, ये नियम है। यह नियम था युद्ध का, उस युद्ध का नियम था। लेकिन कर्ण का रथ पहिया धस गई थी, कर्ण रथ से नीचे उतर गया है, और कोई हाथ में उसका धनुष बाण भी नहीं है, कोई हथियार भी नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन जी यही समय है, मारो। और अर्जुन मार देता है, कर्ण मर जाता है। तो मतलब जो भगवान कहते हैं बस वही कहता है, कर्ण जो भी कर्ण बस। भाई उसका। और एक बार ऐसा और भी हुआ, एक वहाँ पर अश्वत्थामा नाम का हाथी था, और द्रोणाचार्य का एक पुत्र था जिसका नाम भी अश्वत्थामा ही था। अश्वत्थामा अमर था, कृपाचार्य भी अमर थे। वो भी अमर का मतलब पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं होता कोई, मतलब पूरे मतलब सृष्टि के नहीं होता, उस कल्प तक, एक कल्प तक, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उस दिन तक अभी हैं लोग, अमर हैं। हनुमान जी भी हैं अभी, विभीषण भी हैं, सब अमर हैं अभी वहाँ तक। तो वहाँ पर बात क्या होती है कि भगवान को ये पता था कि ये द्रोणाचार्य को कोई मार भी नहीं सकता। जब यह हथियार छोड़ देते हैं, हथियार अलग कर देंगे तभी इनको मारा जा सकता है, और वह तभी संभव हो जबकि कोई कहे अश्वत्थामा मर गया, जबकि अश्वत्थामा मरने वाला नहीं है, इनका बेटा। और वह तभी विश्वास करेगा जब युधिष्ठिर इसको कहना, युधिष्ठिर कहें, क्योंकि युधिष्ठिर पर सभी को विश्वास था। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, धर्म के अवतार थे, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते। भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, जब भीम उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार करके आते हैं, बहुत बलवान वो भी हाथी भी था, कि अश्वत्थामा मारा गया, मतलब प्रसन्नता से, क्योंकि हाथी बहुत बिगड़ायल था, मार दिया उसको। तो भगवान को यह जुक्ति अच्छी सूझी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर यही समय है, अगर तुम्हें राज प्राप्त करना है तो कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया।
तभी जा कर के ये द्रोणाचार्य है ना, ये अस्त्र फेंकेंगे, फिर बाकी मैं देख लूँगा। तब बोल दिए। हाँ हाँ, सुनो, हाँ। युधिष्ठिर ने कहा भगवान मैंने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अर्जुन तो जो कहते हैं वही करता है, युधिष्ठिर ऐसा नहीं करते हैं। कहते हैं ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, अपना मिला देते हैं कि अस्सामा हतो नरो व कुंजरो। कहते हैं ठीक है चलो ऐसे ही कहो तुम। तो युधिष्ठिर, जब द्रोणाचार्य पूछते हैं युधिष्ठिर क्या यह सत्य है कि अस्सामा मारा गया, वो भी ये नहीं कहते मेरा पुत्र मारा गया। हाँ, नहीं नहीं। तो युधिष्ठिर कहते हैं अस्सामा हतो, और जैसे रुकते हैं बीच में भगवान इतने जोर से शंख बजा देते हैं, हाँ, कि उनकी आवाज कहीं जाती बोल ही नहीं पाते हैं, सुनाई नहीं देती। नहीं सुनाई देता है। और उसी समय इनका भाई सच्चाई बोल रहे हैं सच ना। इनका एक सेनापति था जिसका नाम था दशदुम्न। हाँ। इन्हीं का साला था, दुपद का लड़का। और उससे कहते हैं बस यही समय है, जाके गला काट दे द्रोणाचार्य का, और वो द्रोणाचार्य का गला काट देता है। देखो जिसको जो कहते हैं वही करता है, वही करता है। कोई यह नहीं सोचता पाप है नहीं। दुर्योधन ने सोचा कि नहीं ये पाप है। दुर्योधन का रथ युद्ध में पूरे उस युद्ध में अब तक, जब तक द्रोणाचार्य मरे नहीं, 10 दिन के बाद मरे हैं, 14 में 15 में 3-4 दिन उनके सेनापति मरे, 15 में 5 दिन शायद, तो 5 या 6 दिन, तो तब तक उनका रथ पृथ्वी से ऊपर चलता था चारों। और जैसे ही इन्होंने कहा, ये भी तो झूठ हो गया ना, हाँ। जानबूझ करके कहा हाँ तो नर हुआ, ये हमें नहीं पता कि मतलब बाद में यह कहा हाँ तो नरो व कुंजरो, मारा गया नर या कुंजर हाथी, हमें नहीं पता, जबकि मालूम था। तो तभी से उनका वह रथ जो है पहिया पृथ्वी पर आ गई, नीचे आ गई। अच्छा। झूठ बोलने, और जब जाते हैं स्वर्गलोक को यात्रा में तो इनको नरक के रास्ते से जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। तो ऐसा है, भगवान का जो कहना कर रहा है उसको कोई पाप नहीं लगता कि भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा जो वही करेंगे। वही जब भगवान प्रभु अर्जुन के करवा बारे रहे में हैं। कहीं नहीं आया है कि उसका मुक्ति नहीं होती या उसको पाप लगा या पाप के रास्ते से गया, कुछ नहीं है। लेकिन भगवान कहे वो भगवान जब करते हैं। करे तब तो जो भगवान भगवान जाने। कहते हैं वह ऐसे ही करो तो कोई दोष नहीं है, वो कोई दोष नहीं। और नहीं अपनी मर्जी से करो बगैर पाप, तो थोड़ा जाना पड़ा ना पाप की तरफ से। जाना ही पड़ेगा। तो यही बात है हाँ। कि आप अपनी इच्छा से किसी कर्म को करते हो, तब जो भी कर्म होगा उसका फल होगा वो आपको प्राप्त होगा। अगर जैसे एक और उदाहरण आपको देता हूँ, स्पष्ट होना चाहिए। एक जल्लाद होते हैं हमारे यहाँ जो फांसी देते थे, पहले राजाओं को फांसी देते थे। यह बताओ कि वह फांसी दे रहा है, गला काट रहा है या लटका रहा है, वह पाप का भागी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी कर वो रहा है। अपना पैसा ले रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है, हम यही सोचते हैं कि मार मार कितना ना, पाप ले रहा वो है। कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। वह तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी में ऐसा नियम है जो ऐसे ही जज भी करता है जो ना। भगवान बनाए कर रहा है। हाँ, जो नियम उसके राजा ने बनाया वो कर रहा कर रहा है, है। उसको कहा तो उसको आदेश दिया वो कर रहा है, अपने मर्जी से करता तो है। और कोई वैसे मार दे तो उसको पाप लगेगा, पाप लगेगा। तो पाप का भागी होगा। एक जज कईयों को फांसी देता है, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वह तो साक्ष्य जो मिलते हैं उसके आधार पर दे रहा है, ड्यूटी है। हाँ, लेकिन घूस लेकर के कर रहा तो उसको पाप भुगतना पड़ेगा। जबरदस्ती अगर झूठा हुआ कर रहा है तो उसको करना पड़ेगा। तो यह है कि जो नियम के अंतर्गत होता है उससे कोई पाप न पाप लगता न पुण्य मिलता। ये अब समझ में आया। न पाप न पुण्य, कुछ नहीं। कि जो भगवान नारायण करते हैं वो उसमें पाप भगवान पुण्य नारायण नहीं। या कोई नियम के तहत किया जाता तो करने वाले को कुछ नहीं, जो नियम बनाया है जो कुछ लगेगा वो हम उसका हरामती भुगतान थे, होगा। रोते थे हाँ, कभी। और वो भी अगर न्याय करता तो उसको भी पाप नहीं लगेगा, वो अपने कर्म का फल पा रहा है। जो फांसी होती तो कितना इसका पाप लगेगा। अब आइए इसका भाष्य देख लेते हैं। हाँ। व्यामिषेण इव यद्यपि, इसका विवक्ताभिधायी भगवान तथा मम मंदबुद्धि व्यामिश्रम इति भगवत वाक्यम प्रतिभाति। भगवान स्पष्ट कहने वाले हैं तो भी मुझ मंद बुद्धि को भगवान की अर्जुन कह रहा मिले हुए से प्रतीत होती हैं। उन
वह जो मिले हुए वचन है मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे मोहित हैं। कर रहे हैं। ये अर्जुन का मम बुद्धि व्यामोहोपनाय ही प्रवृत्त तम तु कथम मोहयसी अतो बब्रीम बुद्धि मोहयसी इव मे मम इति। वास्तव में आप तो मेरे बुद्धि को मोह को दूर करने के लिए लगे हुए हो, लेकिन मेरे को मोहित कर अर्जुन यही कह रहा है। आप तो इस ज्ञान को दे करके मेरे के मोह को जो मेरे अंदर जो है उसको दूर करना चाहते हो, लेकिन फिर मोह क्यों कर रहे हो मेरे को? आप मेरे बुद्धि ऐसा लगता कि मोही सी हो रही है। तुम भिन्न करती कयो ज्ञान कर्मणो एक पुरुष अनुष्ठान असंभवम यदि मनसे तत् एवं सति तत् तयो। छोटा श्लोक करते आप यदि अलग अलग अधिकारियों के द्वारा किए जाने योग्य जो ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान आप बता रहे हो कि एक ही पुरुष के द्वारा किया जाना असंभव है। देखो यहाँ पर यह बात होती है, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को साथ साथ नहीं किया जा सकता। नहीं। एक को करने के बाद दूसरा करना। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि आप यही बताते हैं दोनों को एक पुरुष कोई नहीं कर सकता है, एक ही समय पर दोनों काम नहीं कर सकता। हाँ, यह अब उसको क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि कर्म को पहले करें फिर ज्ञान करें। ये कमी यही है कि यह स्पष्ट रूप से उसके अंदर भावना नहीं है, नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। तयो एकम बुद्धि कर्म व इदम यव। तो कह रहे हैं तुम दोनों में से ज्ञान या कर्म एक ही बुद्धि एक ही अनुसार अर्जुन के लिए क्या योग्य है। अर्जुन से योग्यम बुद्धि स्थान रूपम, ऐसा निश्चित करके निश्चयम तद ब्रूहि, उसको निश्चय करके मेरे को बताओ। जेन ज्ञानेन कर्मणा व अंतरेण श्रेय हम आप्याम प्राप्नुवान, जिससे जो भी दोनों में श्रेष्ठ हो उसको मैं करके कल्याण को प्राप्त करूं। यह अब स्पष्ट हो रहा है कि उसको यह मालूम नहीं है कि एक को पहले करना। अगर पहले उसको मालूम होता कि कर्म करके हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा फिर हम ज्ञान जो को करूं। अब भगवान तो स्पष्ट नहीं किए, लेकिन भगवान तो उसी हिसाब से कर रहे हैं ना, पहले कर्म करो फिर उसके और कर्म में तुम्हारा, क्योंकि वह धर्म की लड़ाई थी, वह युद्ध जो था धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध में भगवान के कहने के अनुसार करा तो उसका पाप छीड़ होगा, पाप छीड़ होगा तो जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा फिर ज्ञान होता है। यदि ही कर्मनिष्ठायां गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात् ततः कथम तयो एकम वद। मतलब यदि कर्मनिष्ठा में गौण रूप से भी ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो दोनों में से एक को कहिए, एक मेरे को बताइए, यह करना या वह करना। अर्जुन फिर ऐसा नहीं कहता ना, न ही भगवता उक्तम अन्यत इद एव ज्ञान कर्मणो बक्षाम न एव देयमिति। और ऐसा भी नहीं कहता कि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में से एक बताओ। अगर दोनों करना होता, कर्म समुच्चय उसको मालूम होता तो यह कभी नहीं कहता। येन उभय प्राप्त असंभवम आत्मानो मनमानम एकम एव प्राप्तनेन। ऐसा भगवान ने कभी नहीं इसको कहा, जिससे अर्जुन अपने लिए दोनों की प्राप्ति असंभव मान करके एक कर्म करने के लिए प्रार्थना करता है। भगवान ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन करा तो वही रहे हैं, एक ही कर्म करा रहे हैं, दोनों नहीं करा रहे हैं, एक ही करा रहे हैं। अब सब चीज सबको बताने वाली थोड़ी है। अभी कर्म ही तो करा रहे हैं। हाँ, अभी तो इसका अंतःकरण तो सिद्ध करा रहे हैं। प्रश्न अनुरूपम एवं प्रतिवचनम, प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देते हुए भगवान ने फिर कहा, इसको ये हम पढ़ लेते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा वोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस संसार में, लोके अस्मिन्, इस संसार में दो प्रकार के मत मेरे द्वारा ही पहले कहे गए। भगवान कहते हैं, मैंने बताया मेरे द्वारा ही। हाँ, कहे गए। क्या कहे गए हैं? ज्ञान योग सांख्यानाम, जो ज्ञानी हैं उनके लिए सांख्य योग बताया गया है, और जो कर्म जो करने वाले हैं उनको, योगियों को कर्म योग बताया गया है। योगियों को कर्म योग और सांख्य को, धर्म को पालन करने वाले उनको ज्ञान योग बताया गया है। वेदों से यह दो चीज़ें, और जो मया अनघ, मतलब
निष्पाप अर्जुन के लिए वहाँ पर अनग शब्द आया है। अनग माने पाप से रहित, नग माने पाप और नग माने पाप से रहित अर्जुन के लिए बताया गया। हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के मन में बिल्कुल पाप नहीं था। हे निष्पाप अर्जुन, हमें ने पहले दो मत बताए हैं, शांत वालों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए ज्ञान योग बताया गया। इसका भाष्य देखें। भाष्य तो बहुत लंबा है, चलो देखते हैं। भाष्य इधर है, एक दो श्लोकों में फिर भाष्य कम हो जाएगा। लोके अस्मिन् शास्त्र अनुष्ठान अधिकृतानां द्रविड़कानां त्रिविधां द्विप्रकारा निष्ठा अस्ति। हे अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्म और ज्ञान के जो अधिकारी हैं ऐसे तीनों वर्ण कहते हैं। इस कार्य तीन वर्ण वाले हैं। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बाकी शूद्र नहीं है। हाँ, एक गीता जी में साफ लिखा हुआ है। या इनके लिए हमने दो प्रकार की निष्ठा बताई है। अनिष्टे तात्पर्य पुरा पूर्व सर्गादो प्रजा श्रेष्ठा तसाम अबोधनी श्रेय प्राप्ति साधनम वेदार्थ संप्रदायम अभिस्फुरता प्रोक्ता में सर्वज्ञ ईश्वर हे। मतलब केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए दो प्रकार के मत हमने निष्ठा बताई हुई है। एक कर्म करना, तो अब यहाँ पर जब सृष्टि की प्रारंभ हुआ था तभी इन्होंने ब्रह्मा जी को बताया था। सृष्टि के याद काल में प्रजा को रच करके संसार के उन्नति के लिए कर्म योग की बात कही और मोक्ष के लिए साधन रूप में फिर ज्ञान की बात कही। यह हमने हमारे द्वारा ही कहा गया है। ये दो प्रकार की मत हमने बताया हुआ है। ठीक है, एक सांख्य योग, ज्ञान योग और एक कर्म। तत्र काशा द्विविधा निष्ठा दिया, तो दो प्रकार की निष्ठा कौन सी है तो भगवान बताते हैं। ज्ञान योगेन ज्ञानम एवं योगः तेन सांख्यानाम आत्म अनात्म विषय विवेक ज्ञानवत्ताम ब्रह्मचर्य समाप्त। कह रहे हैं जिन्होंने ब्रह्म आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रह करके संन्यास ग्रहण कर लिया, जो ब्रह्मचारी हैं संन्यास आश्रम में रह करके संन्यास ग्रहण कर लिया, जिन्होंने वेदांत का अध्ययन किया है, उनको आत्मा क्या है अनात्मा क्या है वह पूरा ज्ञान हो चुका है। बड़ी बात वह जानते हैं, आत्मा और अनात्मा। आत्मा एक ही है और अनात्मा उससे जो बाकी है सब अनात्मा ही है। ठीक है, इनका उनको ज्ञान कर लिया है। वही परमहंस सन्यासी है जो हमेशा ब्रह्म में स्थित रहती है। ऐसे सांख्य योग की निष्ठा, ऐसे लोगों की निष्ठा ज्ञान योग में बताई गई है। समझिए, तो ज्ञान योग की निष्ठा उनकी बताई गई है जो कि बालकपन से ही ब्रह्मचारी के रूप में किसी आश्रम में रहे और वहाँ पर परिश्रम करके, आजकल के ब्रह्मचारी ने जो परिश्रम किया, उन्होंने वेद का पूरा अध्ययन किया और उनको पूर्ण रूप से आत्मा क्या है अनात्मा क्या है पूरी जानकारी है, पूरा ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान करके जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो उन्हीं को हम परमहंस कहते हैं और वो हमेशा अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। क्यों से ही पैदा होते ही अलग से हो जाते हैं, वो अलग रहते हैं। पिछले जन्मों में कर्म कर लिया, किए थे। कर्म योगेन कर्मयोग कर्म योग तेन कर्म योगेन योगी नाम कर्मणाम निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थ। कर्म योग से कर्म योगियों की अर्थात कर्म करने वालों की निष्ठा कही गई है। कर्म से कर्म योगियों की निष्ठा कही गई है। यदि च एकेन पुरुषेण कस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानम कर्मं च समचित्तम अनुष्ठान भगवता इष्टम उक्त वक्षमाणम वागीता सुवेदी शक्ति। यदि एक पुरुष द्वारा एक ही प्रयोजन के सिद्धि के लिए, एक ही तो है मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य तो यही है, ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ हो सकते तो ऐसा नहीं कहा जाता ना। आगे कहे जाना होला तब, इसलिए वेद में कहा गया है कि शरण में आए हुए अर्जुन को यहाँ भगवान ने कहते हैं यह ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा ही अनुष्ठान के योग्य हैं। एक आदमी पहले एक करे, पहले कर्म करे, कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करे, फिर दूसरा कर्म करे। चलें, अभी तो बहुत ज़्यादा है इसको। ठीक है, फिर आगे ध्यान का निर्भर हो जाएगा। यहीं पर इसको समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो इसमें गंगा इनमें दिया है, जैसे गंगा जी का मार्ग, ये मार्ग दिया है, साथ दोनों नहीं जा सकते इसमें। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।